फैसलाबाद के इलाके खुडियांवाला में ईद पर मातम, कार पर फायरिंग, बाप बेटी समेत 4 अफराद कत्ल, 2 खवातीन समेत 3 अफराद भी जख्मी हुए। मुतासरा खानदान बाहनी से कार पर खुडियांवाला वापस जा रहे थे और बाईपास पर पहुंचे तो मुखालफीन ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूलिन की लाशें और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर आरपीओ आबिद खान का खुडियांवाला में तहरे कत्ल की वारदात का नोटिस सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, वो ज़ाती दुश्मनी का मामला बताया जा रहा है। मजीद मामले की हम तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक बच्चा जख्मी हालत में और 3 अफराद जो शदीद जख्मी हालत में लाए गए थे उनकी हलाकत अस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि वो कंफर्म कर दी गई है। कराची में टारगेट किलर एक बार फिर मुतहरिक। बल्दिया टाउन में गली के कोने पर बैठे 3 अफराद पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की फायरिंग, तीनों जान की बाजी हार गए। बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। जाए वकुआ से 12 खौल बरामद कर लिए गए। एसपी मुगेज अहमद कहते हैं कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मरने वाले 3 में से 2 आपस में भाई थे जो कोहाज में एक मुकदमे में मफरूर थे। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। देख रहे थे, सारी ऑफर उठा रहे थे। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए अपने सैनिटेशन स्टाफ के साथ था यहाँ शाहराह नूरजहाँ पे। इतने में 2 बंदे आए हैं, एकदम पिस्टल लोड करी है और मोबाइल लेके चले गए। बस हमें पता ही नहीं चला, बहुत एकदम उन्होंने अटैक करा है। तो मैं सैनिटेशन स्टाफ सारा घबरा गया था, तो मैंने बोला एक रुक जाओ, मैं मोबाइल देता हूँ। मोबाइल उनको दिया, वो बस वहीं से फरार। कराची में ईद के मौके पर भी जुराइम पेशा अफराद सरगर्म। कराची का म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद भी डकैतों का निशाना बन गया। इमार खान ईद के रोज अलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के अमूर की निगरानी कर रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार नामालूम डकैतों ने उन्हें मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुलजिमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। कराची में पुलिस का गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खालें जमा करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन। 91 मुलजिमान गिरफ्तार, ज्यादातर अफगान बाशिंदे निकले। गिरफ्तारियां शाहराह नूरजहां, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, जोहराबाद, रिजविया सोसाइटी, बिलाग कॉलोनी, तैमूरिया सुपरमार्केट और लियाकताबाद से अमल में आई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से खाले और नकदी भी बरामद करके पुलिस ने कब्जे में ले ली है और गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कायम हाइट कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वजीराबाद में ईद के दिन मातम, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। हेड कादराबाद के करीब ब्रिज ताशा में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मकतूलीन में मुनव्वर, इफ्तिखार और साथ शामिल हैं। मुलजिमान फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गए। आईजी पंजाब का नोटिस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सीपीओ गुजरांवाला का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को है। आर्जी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहदे का हुजम $3.5 अरब किया जाए ताकि IMF पाकिस्तान के कोटे के $2 अरब 50 करोड़ से $2 करोड़ 60 लाख देने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म आज़ाद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की पाक अफगान सरहद आमद ईद जवानों के साथ मनाई और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने पारा-चनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों से भी मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कि मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले ऑफिसर्स और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तानी कौम ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए पुरआज़्म, हमारी ईद की खुशियों और रौनकों के ज़ामिन। हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ आज भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। पाक आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स का कहना है कि अपने हमवतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद हैं। दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सपर हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाक धरती के बहादुर सपूत मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं।
बेशक हम अपने घर से, अपने प्यारों से, अपने अजीज़ से दूर हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारा मुल्क, हमारे अजीज़ जो हैं वो हिफाजत से रह रहे हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। जज्बा बिल्कुल जवान है जी, और बड़ी खुशी है कि आप अपने मुल्क की सरहदों पे मौजूद हैं और आप एक नोबल कॉज है जिसकी खातिर यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप में मुकद्दस फरीज़ा है जिसको सरंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक पूरी कौम है जिसकी प्रोटेक्शन पे हैं। तो ये जो जज्बा होता है ये आपको ऐड करता है टुवर्ड्स योर मेंटल सेटिस्फेक्शन। सुन्नत इब्राहिमी अदा हो गई, गोश्त भी तकसीम हो गया। अब चल निकला है लजीज और मज़ेदार पकवान का सिलसिला। दिन भर की गर्मी के बाद रात के खुशगवार मौसम में चटखारे और पकवान की खुशबू हर घर में फैलने लगी। कोई मेज़बान तो कोई मेहमान, सबका एक ही मिशन, लजीज पकवान। कहीं कोरमा कड़ाही, कहीं बारबेक्यू के साथ बिरयानी। कराची वालों ने सीख कबाब, बहारी कबाब, टिक्के बनवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया और लाहौरियों ने बकरे की रानें रोस्ट करवाई। पेशावर के बासियों ने दमपख्त और चरसे टिक्के से हाथ साफ किए, जबकि शहरी कहते हैं कि दावतों का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। इब्राहिमी की अदायगी ज़रूर करें और गोश्त खाएं, लेकिन कम मिकदार में खाएं। इतना ज़्यादा ना खाएंगे एकदम से आपके मैदे पे बोझ पड़े, और उसको स्टोर करके ना रखें और बार बार रीहीट ना करें, और पानी की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें। ईद उल अजहा पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की ज़रूरत है। माहिर सेहत कहते हैं कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम गोश्त खा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा, दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। मजीद बोले कि हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए कि नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। हम बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत की फिजा पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म का हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन से राबिता। फजलुर रहमान, बिलावल, खालिद मक्सी, अहमद वली को फ़ोन। सियासी कायदीन से मुल्की और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। IMF की MD से भी बातचीत से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। अफवाज की पेशावराना उमूर और तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईद की मुबारकबाद का भी तबादला किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। खालिद मकबूल ने वज़ीर आज़म को इंतखाबी फहरिस्तों में बेकायदगियों से मुतल्लिक आगाह किया। सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। PTI का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को खत्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर सकें। शर्जील इनाम मेमन बोले कि ईद के मौके पर नफरतों को मिटाने की ज़रूरत है। नफरत के बीज बोने की ज़ात की कोई नुकसान नहीं होता और इसने अपने घर में ईद मनाई है, इसके पैरोकार जेलों में हैं। जो मुल्क के माशी हालात हैं उससे अब पूरी तरह बाखबर है। आए तकरीबन तमाम शराइत इसाकदार साहब मान चुके हैं। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज इसहाकदार IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं, कुछ रोज में मुआहिदा भी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मोदी कह रहा है कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे, पाकिस्तान को इसके हाल पर छोड़ दो। सियासी जमातों का मुस्तकबिल अवाम के पास है। आज बहुत से खानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। कई खानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। मजीद बोले, हो सकता है कि कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही हो।
IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का रास्ता है। कर्जे ले लेकर तो हमारी ये हालत हो गई है, इसलिए IMF से कर्जे लेना, इस पर कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की के लिए और चीजें हैं कि अपने पाँव पर खड़े हों, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, हम मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, हम मुल्क में उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। मुल्क दलदल में फंस गया है। आईनी और सियासी बहरान जन्म ले रहा है। कर्जों के बलबूते पर तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बातचीत मुल्क की खुशहाली, वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है, उनकी जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं बिल्कुल ये दावा कर सकता हूँ कि अगला वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप करेगी। नासिर शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों से भी नशिस्तें लेंगे। अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। जनूबी और सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान से जीतेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। ईद पर घरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली। मोटरवे पुलिस का ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद टोल प्लाजा पर 7 लाख से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई। 200 बसों और वैन को 2 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। मियां कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद कुर्बान पर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कलेक्शन पॉइंट्स का भी मुआयना किया। आलाइशें ठिकाने लगाने के ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। उकाड़ा में कुर्बानी के लिए लाए गए बैल भाग निकले। अनाड़ी कसाई समेत लोगों की दौड़ें लग गई। सरवर चौक और सिकंदर चौक पर ज़िबाह करने के दौरान बैल रस्सा छुड़ाकर भाग निकला। वीडियो वायरल हो गई। कई घंटों की मेहनत के बाद बैल को बामुश्किल काबू किया गया। मैलसी में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। यहाँ पर कसाईयों की दौड़ें लगवा दी गई और 3 घंटे की भागदौड़ के बाद बैल नाले में जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी हो गए इस दौरान और लियाकतपुर में भी भैंसिया बेकाबू हो गया और 4 अफराद जख्मी कर दिए। ईद कुर्बान पर गोश्त की कटाई। हारिस राउफ बन गए पार्ट टाइम कसाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने घर में गोश्त खुद बनाया और खूब मजे ले लेकर खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और सबको ईद की मुबारकबाद दी और खुद को पार्ट टाइम कसाई का भी खिताब दे दिया। 10 रोज बाद आबदोज टाइटन का मलबा निकाल दिया गया। समंदर की तह से निकाली गई चीजों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है। बदकिस्मत आबदोज टाइटैनिक जहाज की बाकियात देने के लिए रवाना हुई थी। वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए थे और एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। आबदोज की बाकियात कनाडा मुंतकिल कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा 12,500 फीट ज़ेर ज़मीन पेश आया। हादसे में आबदोज के अंदर धमाका हुआ। तबाहशुदा आबदोज की बाकियात पर तहकीकात करके मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चमन जेल पर हमले का नोटिस। आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चमन जेल से 17 खतरनाक कैदी फरार हो गए थे। सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला। जद्दा में कार सवार मुसल्लह शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी ऑफिसर हलाक हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कार सवार शख्स ने कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की थी और मुजाहमत पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर नेपाली गार्ड हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। रूसी सदर का ईद उल अज़हा पर जमहूरिया दागिस्तान की तारीखी मस्जिद का दौरा। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद पाकिस्तान के लिए मुकद्दस है और दूसरे लोगों के लिए भी मुकद्दस होना चाहिए।
रूसी खाम तेल लाने वाले दूसरे जहाज से तेल की मुंतकली मुकम्मल। KPT तर्जुमान के मुताबिक तेल बरादर क्लाइज नोबल नामी जहाज से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को खाम तेल की मुंतकली शाम 6 बजे मुकम्मल हुई। रूस से अब तक 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। जद्दा में अमरीकी कॉन्सुलेट की इमारत के करीब फायरिंग, एक शख्स हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया अमरीकी कॉन्सुलेट के करीब पेश आया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकूक शख्स को रोका, इसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारा गया और हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक नेपाल से था। स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का स्वीडन के सफारतखाने पर धावा, स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी। इराक के मुजाहिरीन ने बगदाद में स्वीडन सफारतखाने में दाखिल होकर तोड़फोड़ भी की। स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालिबा कर दिया। PTV ड्रामों में अनकही, अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा में अपनी लाजवाल और लाजवाब बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिल और दिमाग पर राज करने वाले लेजेंड और वर्सटाइल अदाकार शकील अब हम में नहीं रहे। यूसुफ कमाल अलमारूफ शकील ने अपने 60 साल करियर में ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना ग्रोवीदा बनाए रखा। उन्होंने फिल्म जनाह में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमान हुआ और BBC चैनल 4 के सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागिर हुए और शकील यूसुफ फलाही कामों के हवाले से भी जाने जाते थे। उनकी वफात पर हर तरफ शोक का समा। और गुलकार वारिस बेग के साहबजादे इमाम बेग का पहला एल्बम आज रिलीज होगा। पहले गीत का टीजर जारी कर दिया गया। 3 गानों पर मुश्तमिल एल्बम की शूटिंग हॉलीवुड में की गई है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।